होंगे, वो जो असबाब के तहत जो तोप बनाई गई उसमें कीड़े कैसा होंगे? एक क्या कोई दुआ में कोई मिसाल बयान की जा रही है, कोई तशबीह दी जा रही है, ये तो जाहिरी अल्फाज है, इसका यही माना निकलता है अल्लाह इनके दुश्मनों के तोपों में कीड़े डाल दे। कैसा हो सकता? इस सिक्का खड़ा रहने की दुआ करना है। अल्लाह उनके बगाल मुसलमानों को और मजबूत बना, बात समझ में आती है। अल्लाह दुश्मनों की हवा निकाल दे, उन्हें कमजोर कर दे, बात समझ में आती है। दुश्मनों के तोपों में कीड़े डाल दे, सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने दुआ ऐसे? क्या मैं ही ऐसा कह रहा हूं? मैंने तो बहुत जगह सुना ऐसी दुआएं। क्यों? ये सिक्का खड़ा होने की उम्मीद रखना है। सिक्का कभी खड़ा नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस है। और ये दुआ कहां कर रहा है? घर में बैठ के, मस्जिदों में। वो दुआएं करो जो अल्लाह उसके रसूल ने सिखाई है। यकीन जानिए कितनी दुआएं मैंने सुनी है मजालिस में, अफराद से, इंडिविजुअली। अल्लाह कहता हूँ, अल्लाह इस बात पर गवाह है, जहां तक मुझे मेरा इल्म है, कुरान और हदीस में जो दुआएं आई वो मांगता ही नहीं कोई। अपनी तरह से नई नई बनाई हुई दुआएं, अपने जैसा समझ में आ रहा वैसी दुआएं। मैं कहता हूँ कीजिए, जरूर कीजिए, आपको हक है दुआ मांगने में, कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसे अल्फाज से मांगूंगा, ऐसे अल्फाज से मांगूंगा। अगर सही है तो दुआ जायज है तो, मगर कुरान हदीस का सहारा लेते आप वो मांगो। अगर आप मांगे तो आपकी दुआ में वो बातें आएंगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मैं इस बात पर। तो आप सब कहते हैं वस्तईन बिल्लाह, जहाँ हिर्स कर, ख्वाहिश कर, वह अल्लाह से मदद भी मांग। वला तअजज, वला तअजज, थक हार कर मत बैठ। ये क्या है? साबित कदमी है। क्या है ये? जहां हिर्स करना है, ख्वाहिश करना है, कोशिश करना है, वह अल्लाह से मदद भी मांगना है। अल्लाह से मदद मांगते मांगते नाउम्मीद मत हो, आजिज होकर मत बैठ। इतने 6 महीने से कोशिश कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, एक पासपोर्ट बनाने की एग्जांपल दे रहा हूं। 6 महीने से कोशिश कर रहा, सब पासपोर्ट नहीं बन रहा। हारना नहीं, अल्लाह जो चाह रहा वो कर रहा है। अल्लाह चाह रहा तो 6 महीने चक्कर लगा रहा है अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह की मर्जी है। इसी का नाम सब्र है। फिर भी छोड़ना नहीं है। क्यों? अभी तो फैसला हुआ नहीं है कि होगा क्या नहीं होगा। करते रहना है, करते रहना है। यहाँ तक कि दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इंसानों के ताल्लुक से, पूरे मुसलमानों के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सब कुछ लिखा जा चुका है तो हम अमल क्यों करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमल किए जाओ, तुम वही अमल करोगे जो लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए वही काम आसान होगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ है। वो इंसान का काम करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। जो कुछ लिखना, जो कुछ होना सब अल्लाह लिख दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कठपुतली हैं, हमें इख्तियार भी दिया गया है, सोच समझ भी दी गई है, अक्ल सलीम भी अता की गई है। इसी के मुताबिक अमल करना है और करते रहना है, अंजाम की परवाह किए बगैर। अंजाम अल्लाह के हाथ में, वलिल्लाहि तर्जिउल उमूर। हर काम का अंजाम, हर काम का रुजू अल्लाह की तरफ किया जाता है। किसने किया? अल्लाह ने किया। अंजाम कौन निकालने वाला? अल्लाह। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। हर काम का अंजाम निकालने वाला अल्लाह है। तो इंसान का काम करते रहना है। वला तअजज, आजिज मत हो, थक हार कर मत बैठ। वइन असाबका शैउन, हिरस भी कर रहा है, ख्वाहिश भी कर रहा है, अल्लाह से मदद भी मांग रहा है और थक हार कर भी नहीं बैठ रहा है, कोशिश जारी है लगातार। वइन असाबका शैउन, अगर इस मौके पर, इस दरमियान तुझ पर कोई मुसीबत आए, नागहानी चीज आए, नापसंद चीज तेरे रास्ते में आ जाए, आड़ बन जाए, रुकावट पैदा हो, मुसीबत अगर तुझ पर आ जाए, फला तकुल, तो ऐसा न कहना, लौ इन्नी फअलतु कान कदा व कदा, काश मैं इस काम के बजाय वो काम करता, काश इस तदबीर के बजाय वो तदबीर इख्तियार करता, काश मैं बीएससी करने के बजाय बीकॉम करता, काश मैं बीकॉम करने के बजाय क्या है बीए करता, काश मैं फला बिजनेस के बजाय फला बिजनेस करता। आप सुनने कहा है फला तकुल लौ इन्नी फअलतु कान कदा व कदा, काश मैं ऐसा और ऐसा करता। ऐसा मत कहना, वलाकिन बल्कि कह, कुल क़दरुल्लाह, कह कि अल्लाह की तकदीर थी, मुसीबत आ गई। अब हिरस करने के बाद, अल्लाह से मदद मांगने के बाद, सारी मेहनत मुशक्कत, सारी जुस्तजू, सारी कोशिश और काविशें डालने के बाद भी उल्टा
हो गया, इसकी चांसेस हैं, 100% चांसेस है इसके। इंसान पूरी कोशिश करने के बाद भी काम उल्टा हो सकता है। क्यों? तो अल्लाह की तकदीर है। ये क्या ने अगर मुसीबत आए तो क्या कहना, बल्कि ये कह कुल क़दरुल्लाह, अल्लाह ने ऐसा लिखा था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा चाहता था, वमा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो चाहा मेरे साथ कर दिया, अल्लाह ने जो चाहा मेरे साथ कर दिया। मैं इसी पे से एक नुक्ता और निकालता हूँ, बार बार नसीहत के तौर पर इसको मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। एक आदमी गाड़ी पर जा रहा है, बाइक पर, एक्सीडेंट हो गया उसका, टांग टूट गई, अब रो रहा है, टांग टूट गई। मैं कहता हूं सब्र कर, अल्लाह चाहता था तेरी टांग टूटे इसलिए टांग टूट गई। बहुत बुरा लगता है मगर हकीकत है, क्या करें, अल्लाह ने मेरी टांग तोड़ा, हाँ सही बात है, अल्लाह चाहता था कि तेरी टांग टूटे इस एक्सीडेंट से इसलिए टूट गई। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता, इसका मतलब ये कि अल्लाह की तकदीर गालिब आती है, अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह की निगाह में किसी की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह है, मखलूक मखलूक है। अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है, अल्लाह पर किसी का दबाव नहीं है। इसलिए इंसान को हर वक्त अपनी औकात पर रहना चाहिए। मुसीबत आए, अल्लाह ने किया मेरे साथ, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, यही मेरी औकात है। अल्लाह ने मुसीबत में डाला मतलब मेरी औकात यही है, मेरी हकीकत यही है, अब मुझे सब्र करना है। जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है वो कमजर्फ होता है, कमजर्फ मानिंद हुबाब के इतराता है, कमजर्फ मानिंद हुबाब के इतराता है, गुबारा